नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत। और हमारे साथ में हमारे एक और मित्र हैं, उनका भी समाचार बिहार नाम से चैनल है जो कि हमारे साथ है। और हम अभी हैं दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के देवपुरा गांव में, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का अंतिम दौर चल रहा है। एक दो दिन बाद चुनाव होना है और इसके लेके जो चुनावी सरगर्मियां हैं, जो चुनावी गहमागहमी चल रहा है, सभी उम्मीदवार अपने अपने जोर आजमाइश में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। और जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो निर्दलीय हो, पार्टी से हो या उनके समर्थक हों, सब लोगों की अपनी अपनी दावेदारी है, अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, जिसको लेकर सब लोग फील्ड में उतरे हुए हैं। इसी क्रम में हम एक निर्दलीय उम्मीदवार गुड़िया देवी के यहाँ पहुंचे हैं, जो कि देवपुरा पंचायत से लगातार चौथी बार मुखिया है और राजद के पुराने नेता मुन्ना शाही जी की पत्नी है, जो राजद के लगातार लगभग 15 साल से अधिक समय से झंडा ढो रहे थे, लेकिन टिकट की आस में लगे रहे। जब टिकट की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रही और महागठबंधन से टिकट का जो मामला रहा वो चला गया माले कोटे में, तब इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का अपना निर्णय लिया और बागी रूप में चुनावी मैदान में है। हम इनके यहाँ पहुंचे हैं, थोड़ा सा जानेंगे कि दरौंदा विधानसभा क्षेत्र का क्या हालचाल है और क्या है चुनावी समीकरण। मुन्ना जी, स्वागत है आपका। आपके चैनल का हमारे तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके दर्शकों को भी हमारे तरफ से सभी को प्रणाम, सलाम और आदाब है। हमारा सवाल आप ही शुरू करते हैं पहले हम, कि आप एक समय में राजद के सच्चे सिपाही के रूप में देखे गए। बहुत दिनों तक आप राजद के झंडा ढोते रहे, राजद के बैनर तरह काम किया, प्रचार प्रसार किया, लेकिन आज ऐसी क्या स्थिति आ गई कि जो आप बागी होकर खुद निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए? बागी की कोई बात नहीं है, टिकट नहीं मिला, सीट माले के खाते में चली गई। सभी जनता जनार्दन का आदेश था, सभी लोग चाह रहे थे कि हम लोग चुनाव लड़ें, इसलिए सभी जनता जनार्दन और मतदाता मालिकों के आदेश पर हम चुनाव मैदान में हमारी पत्नी गुड़िया देवी उतरी हुई हैं। हमको भरोसा है कि सभी लोग हमारा साथ देंगे और हम लोगों के साथ हैं भी, सभी लोग हमारे साथ हैं, हमारा मदद कर रहे हैं। आपके यहाँ से वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं और महागठबंधन से माले के पूर्व विधायक सतदेव यादव हैं, जनसुराज भी अपने उम्मीदवार उतारी हुई है। तो इन तीनों लोगों के बीच में आप एक निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए खुद को कहाँ देख रहे हैं? माले से अमरनाथ यादव जी हैं, सतदेव यादव नहीं है। और हम जनता के आशीर्वाद से और दरौंदा विधानसभा के मतदाता मालिक के आशीर्वाद से हम लोग लड़ाई में अभी सबसे आगे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ना आपका निर्णय कैसा रहा? क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ना हमेशा ये कहा जाता है कि ये सबसे कठिन निर्णय होता है और जनता का जनादेश मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इस पर क्या कहिएगा? अभी तो निर्णय जो हो गया, अब निर्णय हो गया, अब तो चुनाव पर 2 दिन के बाद है। अब चुनाव में देखिएगा, रिजल्ट बताएगा क्या है। हम लोग तो निर्णय ले लिए हैं, जनता हम लोगों के साथ है। क्या मोटिव है, किस मोटिव के साथ आप चुनाव मैदान में? चुनाव मैदान में है, हम लोग का अपना एक घोषणा पत्र जारी हुआ है, हम जारी किए हैं अपना घोषणा पत्र। बाबा महेंद्रनाथ के मंदिर का पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराएंगे, उस पोखरा का साफ सफाई एवं जीर्णोद्धार कराएंगे। किसी भी गरीब परिवार के बेटी की शादी में 25,000 रुपये का आर्थिक सहयोग अपने निजी कोष से करेंगे। तीसरा है कि एम्बुलेंस का व्यवस्था करेंगे, किसी का तबीयत खराब हो जाएगा, कोई घटना दुर्घटना होगा तो टोल फ्री नंबर जारी होगा, उस नंबर पर कोई फ़ोन करेगा तो एम्बुलेंस उपलब्ध होगा, उसका कोई खर्चा नहीं लगेगा। चाहे मरीज को छपरा, पटना, गोरखपुर कहीं भी ले जाना हो, उसमें कोई 1 रुपये का डीजल पेट्रोल कोई खर्चा नहीं लगेगा, निःशुल्क रहेगा। और भी है, जो दरौंदा विधानसभा के लोग शहीद हुए हैं देश की सीमा पर, देश की रक्षा के, उनको उनका स्मारक बनवाएंगे जमीन उपलब्ध करा करके। और वह जे क्या कहते हैं, हाँ, किसी भी परिवार के परिवार के बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहयोग करेंगे। जो भी काम होगा जनता के राय से होगा, जनता के बीच जा करके, जनता से संवाद करके कोई भी काम होगा वो कराया जाएगा। खेल कूद में भी मेरी अच्छी रुचि रहती है, खेल कूद के लिए भी लड़कों को प्रोत्साहित करेंगे, उसका व्यवस्था करेंगे। यही सब है, हम अपने मुद्दे पर चुनाव मैदान में हैं और जनता सब ही लोग का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, मतदाता मालिक हम लोगों के साथ है। जो ये आपका घोषणा पत्र है, जनता इस पर कहाँ तक विश्वास करेगी? निश्चित रूप से सभी लोग हमारी बातों पर, हमारे घोषणा पत्र पर भरोसा कर रहे हैं और करेंगे। अभी दरौंदा विधानसभा की जो चुनावी समीकरण है वो क्या परिस्थितियाँ है? क्या निर्दलीय पे लोग आ रहे हैं या किसी पार्टी पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं?
तो आप क्षेत्र में जाएंगे तब ना पता चलेगा। हम तो देख रहे हैं कि सभी लोग हमारे आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं आपसे जाना है कि आपके क्या विचार हैं, क्योंकि आपके यहाँ जन समर्थन भी दिख रहा है। तो आजकल की जो जन समर्थन दिख रही है, निर्दलीय हो या पार्टी से भी हो, जितने भी उम्मीदवार हैं उनके साथ जितना भी जन समर्थन दिख रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अधिकतर लोग पैसे पे आ रहे हैं, दिहाड़ी पे आ रहे हैं। जो हो जनता सब जानती है, जनता को सब पता है कि क्या करना है। निर्णय जनता अपना 6 तारीख को सुनाएगी और ईवीएम पर जा करके 6 नंबर पर गुड़िया देवी के सामने वाले ईवीएम पर बटन दबाएगी और हम उनको चुनाव जिताएगी। ये जो आपके साथ समर्थक घूम रहे हैं, हम इस पे सवाल पूछा, आप बताया नहीं कि जो समर्थक घूम रहे हैं ये लोग कितना दिहाड़ी पर हैं या क्या है मामला, इतना ज्यादा जन समर्थन? ये तो समर्थक लोगों से न पूछ सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये कहा जा रहा है कि जितने नेता हैं अधिक से अधिक बाहुबल साथ में लेके चल रहे हैं, जो वो अधिकतर लोग पैसे पर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो पैसे वाली बात तो जनता बताएगी ना। हम लोगों के पास पैसा कहाँ है? पार्टी के लोगों के पास ना पैसा है। ये भी कहा जाता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ना मतलब पैसों का खेल होना। अब जो है वो सब जनता तय करेगी। इसके बारे में जनता सब जानती है, जनता तय करेगी। क्या संदेश करेगा आपका दरौदा विधानसभा के बाद? पूरे दरौदा विधानसभा की सम्मानित जनता से आग्रह है, निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि 6 तारीख को ईवीएम के 6 नंबर पर गुड़िया देवी का चुनाव चिन्ह है एसी छाप, उसके सामने ईवीएम का बटन दबाइए और एक बार सेवा का मौका दीजिए। मैं आपका बेटा बन के, आपका भाई बन के, आपका सेवक बन के दरौदा का सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आम जनता से संदेश है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर घर हर दरवाजे तक पहुंचे। अगर कहीं नहीं भी पहुंचे हैं तो हमारा आग्रह है, हमारा निवेदन है कि एक बार मेरी बातों पर भरोसा कीजिए और मेरे पत्नी को मतदान कीजिए। और चुनाव के बाद भी हम लोग हर घर हर दरवाजे पर जाने का प्रयास करेंगे और सबसे मिलकर अपनी बातों को रखेंगे। यह सबसे मेरा आग्रह है, निवेदन है और प्रार्थना है।